जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर पेपर 2019 को सॉल्व करेंगे इस सेशन में। तो आज का पार्ट अपना रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा 2019 का पेपर का सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। और एक बात पे, जो अपना 2022 का पेपर था उसमें क्लिनिकल बेस क्वेश्चंस का सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 71 से 100 तक क्वेश्चंस आप पूरे उस सेशन में देख लेना। पार्ट 6 में रखा है, आप वो क्लास ज़रूर देख लेना। अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना इस सेशन को। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और प्रेस बेल आइकन को क्या कर लेना, ऑन ज़रूर कर लेना, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन सारे मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अपने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, 14 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे 15। तो आज का क्वेश्चन है 15। बर्थ रेट इज ऑप्शन ए लाइव बर्थ अपॉन 10,000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ऑप्शन बी है बर्थ 1,000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ऑप्शन सी है बर्थ लाइव बर्थ है 1,00,000 मिड ईयर पॉपुलेशन। और ऑप्शन डी है लाइव बर्थ अपॉन 1,000 पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब 15 से 45 ईयर तक का। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? बर्थ रेट क्या कहलाएगी आपकी? लाइव बर्थ अपॉन 10,000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। ये देख लेना, बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह सारी डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। एज पर लेटेस्ट कैंसर सेक्स रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1,000 ऑफ मेल्स ऑफ चंडीगढ़ इज रिपोर्टेड टू बी। देखो, लेटेस्ट कैंसर देखने को मिलेगा, सेंसस अपन देख सकते हैं। ये लेटेस्ट जनगणना सेक्स रेशियो क्या पूछा गया है? सेक्स रेशियो पूछा गया है फीमेल्स पर 1,000 मेल पे पूछा गया है। तो कितना है चंडीगढ़ का? ऑप्शन ए 718, ऑप्शन बी 818, ऑप्शन बी 918, ऑप्शन डी है अपना 1,000। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा 818। 818 रहेगा आपका सेक्स रेशियो चंडीगढ़ में। किसका? मेल फीमेल्स का। तो 818 रहेगी फीमेल्स किस पे? 1,000 मेल्स पे। तो 1,000 मेल पे कितनी रहेगी फीमेल्स? 818। तो इनमें से घटा लेंगे, उतने मेल्स क्या रहेंगे आपके? अनमेरिड अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द सिस्टम collection of all subjective and objective data about client in which the nurse focuses holistically on the physical, psychological, emotional, socio-cultural and spiritual aspect. Option A assessment, option B implementation, option C planning, option D diagnosis।
तो यहाँ पे पूछा गया देखो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा किस में आते हैं आपके असेसमेंट में। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। असेसमेंट में देखो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा असेसमेंट, बाकी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। There are a number of risk factors associated with coronary artery disease. Which of the following is a modifiable risk factor? पूछा गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का CAD का मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए ओबेसिटी, ऑप्शन बी हेरिडिटी, ऑप्शन सी जेंडर और ऑप्शन डी है एज। तो ये आपके ए बी सी और डी, ये देखो ये कौन सा हो गया, नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर हो गया, नॉन मॉडिफिएबल, और ओबेसिटी आपका क्या होगा, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। जो हेरिडिटी हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, सेक्स हो गया, ये आपके क्या रहेगा, नॉन मॉडिफिएबल। और मॉडिफिएबल में फिजिकल बॉडी आप देख सकते हो, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा, ओबेसिटी। ओबेसिटी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। राजस्थान सीएचओ में भी पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया और जीएमसीएच में भी पूछा गया है, और नॉर्थ साइड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग सिंगल रेस्क्यूअर अडल्ट सीपीआर व्हाट इज़ द ब्रीथ टू कंप्रेशन रेशियो। तो ब्रीथ और कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, सिंगल रेस्क्यूअर सीपीआर दिया जा रहा है अडल्ट को। तो ऑप्शन ए में 2 ब्रीथ्स एवरी 30 कंप्रेशंस, ऑप्शन बी है 1 ब्रीथ एवरी 30 कंप्रेशंस, ऑप्शन सी है 1 ब्रीथ एवरी 15 कंप्रेशंस, ऑप्शन डी है 2 ब्रीथ एवरी 5 कंप्रेशंस। तो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा आपका, 2 ब्रीथ एवरी 30 कंप्रेशंस। देखो 2 ब्रीथ एवरी 30 कंप्रेशन अपन देख सकते हैं, ऐसा होता है ब्रीथ्स टू कंप्रेशन रेशियो। 2 ब्रीथ्स और कंप्रेशन 30 कंप्रेशन होता है, चाहे आपका सिंगल रेस्क्यूअर हो अडल्ट में और चाहे आपका 2 रेस्क्यूअर हो या कितने भी रेस्क्यूअर हो, अडल्ट के लिए हमेशा 30:2 आएगा। और जो इन्फेंट और चाइल्ड हो गया उनका आ जाएगा सिंगल रेस्क्यूअर के लिए 30:2 और 2 रेस्क्यूअर होंगे तो 50:2 आ जाएगा। ये ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK इज ए न्यू इनिशिएटिव aiming at early identification and early intervention for children from birth to 18 years to cover 4 Ds. Option A defects at birth, deficiencies, disease, development delays including disability. Option B drug abuse, deficiencies and developmental delays including disability and defects at birth. Option C deformities, development delays including disability, deficiency and drug abuse. Option D diseases, developmental delays including disability, defects at birth and डायरियल डिजीज़। यहाँ पे पूछा गया देखो जो 4 Ds होते हैं आपके RBSK में, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में, वो कौन कौन से होते हैं जो कवर करता है आपके बर्थ टू 18 ईयर के चाइल्ड में, या कितने भी आपके बच्चे हो उनको, चिल्ड्रन को कवर करता है ये। तो अपन देखते हैं पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सबसे पहले डी देखते हैं। इसमें डिजीज़, डेवलपमेंटल ये हो गया आपका, इंक्लूडिंग डिजेबिलिटी हो गया, डिफेक्ट्स एट बर्थ ये हो गया, डायरियल डिजीज़ ये यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में डिफॉर्मिटीज़, डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिजेबिलिटी, डेफिशिएंसी एंड ड्रग एब्यूज़ नहीं आएगा।
ऑप्शन बी में ड्रग एब्यूज आ रहा है, नहीं होगा। ऑप्शन ए है डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज और डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिजेबिलिटी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये आप आरबीएस के जरूर देख लेना, इम्पोर्टेंट है, इस बार ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। राजस्थान सीटों में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आपके किसके नॉर्थ साइड में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आरआरबी में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ए पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड ए। ऑप्शन ए पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्रिज्यूम्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो पॉजिटिव टेस्ट किस में देखने को मिलता है, पॉजिटिव ओवर द काउंटर टेस्ट किस में देखने को मिलता है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी में ये होता है लाइकली टू बी ट्रू। इसकी डेफिनेशन जरूर ध्यान रख लेना, लाइकली टू बी ट्रू। और प्रिज्यूम्टिव का क्या होता है, एक्सेप्टेंस टू बी ट्रू। जो आपकी नोजिया हो गई, वॉमिटिंग हो गया, और कौन कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती हैं इसमें, नोजिया हो गया, मिक्चुरेशन देखने को मिलते हैं, ये सारे आपके प्रिज्यूम्टिव में हो गए। और प्रोबेबल में हो गए आपके कौन सा, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हो गया, और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और आपकी प्रेगनेंसी, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, इसमें भी आपका काउंटर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, यू आर वर्किंग इन ए पीडियाट्रिक यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल एंड केयरिंग फॉर ए 6-year-old बॉय हु इज हॉस्पिटलाइज्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड respiratory compromise. Which developmental task is the challenge for this boy at his age? Option A to cough, deep breath and improve respiratory status. Option B to establish industry and self-confidence. Option C to develop autonomy and self-control. Option D है to develop initiative and a sense of purpose. विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा, टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो यहाँ पे पूछा गया एक, यू आर वर्किंग इन पीडियाट्रिक यूनिट में आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो फॉर द हॉस्पिटल एंड केयरिंग फॉर ए 6-year-old बॉय, और आप केयर कर रहे हो 6-year-old बॉय की जो क्या है, हॉस्पिटलाइज्ड है किसके साथ में, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज उस पेशेंट में देखने को मिल रहा है। विच डेवलपमेंटल टास्क, उसमें डेवलपमेंटल टास्क आपको क्या करना है, चेंज करना है फॉर इज एज, इस अकॉर्डिंग के मतलब इस एज के बच्चे में कौन सा डेवलपमेंटल टास्क आप चैलेंज करोगे, मतलब ठीक करोगे, बताओगे। तो टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ड्यूरिंग विच वीक डज द फेटल हार्ट बिगेन पंपिंग इज ओवन ब्लड। ऑप्शन ए 3rd वीक, ऑप्शन बी 4th वीक, ऑप्शन डी 6th वीक, ऑप्शन डी है आपका 5th वीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल 4th वीक, यहाँ पे 4th वीक में होता है मेनली, मतलब 3rd वीक से 4th वीक होता है। 4th वीक आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी देखने को मिलेगी। तो फेटल हार्ट बीट पंपिंग इज ओवन ब्लड के लिए 4th वीक आपका यहाँ पे आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ द पोरेस्ट प्रोग्नोसिस। ऑप्शन ए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन बी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन सी पैनक्रियाटिक कैंसर, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक कैंसर। देखो पोरेस्ट प्रोग्नोसिस कौन से कैंसर में देखने को मिलता है, पैनक्रियाटिक कैंसर में, जिसका कोई मतलब ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब अपन बोल सकते हैं कि ठीक रिवर्सिबल कंडीशन बहुत कम। तो पैनक्रियाटिक कैंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन इन करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर आर। देखो इन जो इन्फेक्शन है उसकी स्टेज कौन कौन सी हैं। द प्रोड्रोमल, इंक्यूबेशन, इलनेस एंड कन्वल्जेंस। द इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल, इलनेस एंड कन्वल्जेंस स्टेज। द प्रोड्रोमल, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड टर्सरी इन्फेक्शन। ऑप्शन डी, द इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो इन्फेक्शन की स्टेजेज आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑप्शन बी में है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से देकर रखा है। द इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल, इलनेस एंड कन्वर्जेंस स्टेज। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी सी देख लेना। स्टेजेस इन द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल स्टेज, हाइट ऑफ इन्फेक्शन, या अपन बोल सकते हैं इन्वेजन ऑफ इन्फेक्शन, पीरियड ऑफ इन्वेजन। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बेस्ट मेथड कौन सा है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। ऑप्शन ए, लेइंग फ्लैट ऑन द बैक वाइल स्लीपिंग। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द intake of vegetables and fruits. ऑप्शन सी, रिडक्शन ऑफ आयरन इंटेक बाय हाफ। ऑप्शन डी है, टेकिंग ए माइल्ड ओवर द काउंटर लेक्सेटिव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग द इंटेक ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, जिसके द्वारा आप रिलीव कर सकते हो कॉन्स्टिपेशन को प्रेगनेंसी के दौरान। ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक है। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज causes most death worldwide। ऑप्शन ए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ऑप्शन बी, HIV एड्स। ऑप्शन सी, मलेरिया। ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। देखो इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो मोस्ट डेथ का कारण बनती है वर्ल्ड वाइड है जो डिजीज। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं उनसे डेथ ज़्यादा देखने को मिलती है, मोस्ट वर्ल्ड वाइड अपन देख सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का कौन सा वेक्टर है? ऑप्शन ए, एन इन्फेक्शियस फ्लाई। ऑप्शन बी, एन कंटामिनेटेड थर्मोमीटर। ऑप्शन सी, ए कंटामिनेटेड बॉल। ऑप्शन डी है ए इन्फेक्टेड पर्सन। तो इन्फेक्शियस फ्लाई, ऑप्शन ए इन्फेक्शियस फ्लाई इज एन वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन ए सटीक आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एन इन्फेंट बोर्न विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफालस हैज जस्ट हैड ए वेंट्रोपेरिटोनियल शंट इंसर्टेड in addition to neuromuscular assessment, what measures should the nurse use in child's care plan। देखो एन इन्फेंट बोर्न विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफालस, एक पेशेंट है आपका या इन्फेंट बोल सकते हो, वो बोर्न हुआ है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफालस से। आगे समझ में, उसको ट्रीट किया जा रहा कैसे? हैड ए वेंट्रोपेरिटोनियल शंट इंसर्टेड किया गया है। देखो वेंट्रोपेरिटोनियल शंट आपकी जो हेड से अपन बोल सकते हैं पेरिटोनियम में एब्डोमन तक, वहाँ से फ्लूइड को यहाँ पे क्या किया रहा, एक्सेप्ट आउट किया जा रहा है। वेंट्रोपेरिटोनियल शंट इसको बोला जाता है। हेड से आपके पेरिटोनियम एब्डोमिनल, तो अगर हेड से ज़्यादा फ्लूइड आ जाएगा आपके एब्डोमेन में तो उनको क्या करना है, मेज़र करते रहना है अपन को। ये आंसर आप ध्यान रख लेना। अब देखते हैं ऑप्शन ए में है रीइंफोर्स वेट ड्रेसिंग एवरी 2 आवर्स। ये तो करेंगे लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपन की ये नहीं रहेगी। ऑप्शन बी है पोजीशन द इन्फेंट ऑन ऑपरेटिव साइड। ऑप्शन सी है प्लेस इन्फेंट इन सेमीफोलर पोजीशंस। और ऑप्शन डी है मेजर हेड एंड एब्डोमिनल सरकमफेरेंस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा, मेजर हेड एंड एब्डोमिनल सरकमफेरेंस। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा।
Thanks for watching. Keep learning. Subscribe to our YouTube channel. Thank you to all of